असनीर ग्रोवर की तरह सपने तभी सच हो सकते हैं जब आप सपने देखना शुरू करें, लेकिन सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि यह सब कुछ हो। कुछ ऐसा ही असनीर ग्रोवर का एंटरप्रेन्योर जर्नी भी है। वह 1 साल पुराने स्टार्टअप भारत पे के फाउंडर है। असनीर ग्रोवर भारत के पॉपुलर टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में जज भी है। और आज की वीडियो में हम आपको असनीर ग्रोवर की लाइफ स्टाइल बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। असनीर ग्रोवर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। असनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। असनीर एक समृद्ध और शैक्षिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक चार्टेड अकाउंटेंट है और उनकी माँ एक शिक्षिका है, इसीलिए उन्हें कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। असनीर ग्रोवर ने माधुरी जैन ग्रोवर से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम एवी ग्रोवर और मन्नत ग्रोवर है। असनीर ग्रोवर की शिक्षा। असनीर ने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई की है। वो 1 वर्ष के लिए इंसलॉन विश्वविद्यालय फ्रांस भी गए। वह इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए IIT दिल्ली द्वारा चुने जाने वाले 6 छात्रों में से एक थे। अपना स्नातक पूरा करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने का सामान्य सपना उन्हें IIT अहमदाबाद में ले आया। उन्होंने 2006 में MBA की डिग्री हासिल की है। असनीर ग्रोवर का करियर। असनीर ग्रोवर को कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहली नौकरी मिली। असनीर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शामिल हुए और वहां 7 साल तक काम किया। साल 2013 में असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कई MBA ग्रेजुएट्स के लिए यह उनका ड्रीम जॉब होता है, लेकिन असनीर एक स्टार्टअप से जुड़ना चाहते थे, उनके लिए काम करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सिस्टम खुद को कैसे प्रोसेस करता है। उन्होंने MX छोड़ने और ग्रोफर्स में शामिल होने का फैसला किया। इस दौरान उन्हें अपने परिवार से ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। संभावनाएं कम थी, लेकिन असनीर की पत्नी माधुरी ने उनका साथ दिया, क्योंकि असनीर को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और इसलिए साल 2015 में असनीर एक कोर टीम सदस्य के रूप में ग्रोफर्स में शामिल हो गए। असनीर ग्रोवर का स्टार्टअप का प्रक्रिया कैसे चली। अपना खुद का एक स्टार्टअप स्थापित करने के लिए उसके प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ग्रोफर से जुड़ना असनीर के लिए बहुत मददगार था और इससे उन्हें काफी फायदा भी मिला। उन्होंने एक एक करके निवेशकों को जोड़ना शुरू किया, जो एक स्टार्टअप को शुरू करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने कुछ साल तक ग्रोफर्स में एक सदस्य के रूप में काम किया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया। वास्तव में आपको तब तक समझौता नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। जब उसने यह खबर अपने परिवार को दी तो उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वही किया जो उसे करना था। भारत पे का शुरुआत में जब असनीर ने भारत पे प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू किया तो वह कई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने में असमर्थ थे। सीड फंडिंग के दौर के बाद ही जिम्मेदारियां बढ़ी और उन्हें अपनी तरफ से किसी की जरूरत थी। माधुरी ने कंपनी में शामिल होने और फाइनेंस कंट्रोल और बैंकिंग HR जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को संभालने का फैसला किया। शुरुआत में यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने 1 साल से भी कम समय में बड़ी सफलता हासिल की। अक्टूबर 2018 में असनीर ने आधिकारिक तौर पर 20 से कम कर्मचारियों के साथ भारत पे लॉन्च किया और 1 साल के भीतर 500 सेल्स कर्मचारी उनके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली सहित 13 दूसरे शहर में सफलतापूर्वक कार्यालय स्थापित किया। भारत पे का नेट वर्थ बढ़कर 11 लाख मर्चेंट हो गया। 15 मिलियन से अधिक मासिक UPI लेन देन करते हैं। असनीर ग्रोवर का शार्क टैंक इंडिया का जज बनना। 20 दिसंबर 2021 से सोनी टीवी पर शुरू हुए टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया फोन पे के संस्थापक असनीर ग्रोवर बतौर जज के तौर पर हैं। शार्क टैंक इंडिया का एक ऐसा मंच है जहां भारत के उभरते एंटरप्रेन्योर्स को अपनी स्टार्टअप के आइडिया को सबके साथ बांटने और निवेश हासिल करने का मौका दे रहा है, जिसका आकलन करने बिजनेस के एक्सपर्ट्स यानी कि शार्क बैठे हैं। असनीर ग्रोवर नेटवर्थ। असनीर ग्रोवर की नेटवर्थ 21,300 करोड़ रुपए है। इससे पहले अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर की नेटवर्थ बताइए। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं।